जुलाई 2018 में गाजियाबाद में एक आदमी को कोर्ट से बाहर इसलिए मारते हुए लाया गया क्योंकि वो ऐसी औरत से शादी कर रहा था जिसका रिलीजन उससे अलग था। द वीडियो वेंट वायरल ऑन सोशल मीडिया। इन द सेम ईयर अ मॉब इन गुजरात बर्न द हाउस ऑफ एन इंटरफेथ कपल, स्टोल देयर ज्वेलरी, और वो सिर्फ इसलिए बिकॉज लड़की की फैमिली को ये पसंद नहीं था कि लड़का उनके रिलीजन का नहीं है। ऐसे एक दो केसेस नहीं है, इनफैक्ट देयर आर सो मेनी केसेस दैट वी कैन स्पेंड आवर एंटायर डे डिस्कसिंग जस्ट दीस केसेस। Interfaith couple in India face violence, threats and boycotts. Situation is so bad that an advertisement by a jewelry brand had to be taken down just because it showed interfaith marriage. इस कंट्री में हम मेट्रो में हक करते हुए कपल को तो पीट ही देते हैं, तो इंटरफेथ लव मैरिज तो चीज ही अलग है। एंड ऑनेस्टली दिस इज नॉट सरप्राइजिंग एट ऑल। इस कंट्री में कई फैमिलीज अपने बच्चों को शादी के सपने दिखाकर ही बड़े करते हैं। द एंटायर लाइफ ऑफ अ यंग मैन एंड अ वुमन रिवॉल्व्स अराउंड मैरिज इन मेनी फैमिलीज। और चॉइस वो तो भूल ही जाओ। सबसे पहले तो आपको अपने लिमिट्स पता होंगे, इसलिए यू विल नॉट फॉल इन लव। एंड इन केस यू डू देन देयर आर होल इश्यूज ऑफ कास्ट एंड रिलीजन। एंड इन केस यू आर ओके विद इट, मम्मी पापा क्या कहेंगे? कभी लड़के वाले की फैमिली मान जाती है और लड़की वाली की फैमिली नहीं मानती, तो कभी लड़की वाली फैमिली मान जाती है और लड़के की फैमिली नहीं मानती। और इनकेस अगर दोनों फैमिलीज मान जाएं तो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना ये सोसाइटी नहीं मानती। ऑल ऑफ दिस ब्रिंग्स अस टू सम बेसिक क्वेश्चंस। हाउ डिफिकल्ट इज इट इन इंडिया टू मैरी समवन ऑफ योर चॉइस, स्पेशली अ पर्सन हु इज फ्रॉम अ डिफरेंट रिलीजन? एंड इवन इफ यू डू, हाउ डिफिकल्ट डज द सोसाइटी मेक इट फॉर यू टू लिव? The interfaith couple in India can marry under the Special Marriage Act of 1954. बिना अपना रिलीजन बदले कोई भी अपनी शादी कर सकता है। और यही नहीं, डिवोर्स, चाइल्ड पॉलिसी और एलिमनी के भी अपने अपने प्रोविजंस हैं। But this act has a lot of problematic provisions which are often exploited by the family members and fringe elements. For example, सबसे पहले तो before marriage the couple has to give a notice in writing to the marriage officer of the district. इसके बाद वो मैरिज ऑफिसर उस नोटिस को ऐसी जगह पब्लिश करता है जहां पर उसको कोई भी देख सके। ये इसलिए कि अगर किसी भी शादी में कंडीशन वायलेट हो रही है, फॉर एग्जाम्पल देयर इज एन इशू विद द एज, कंसेंट, प्रेशर और फोर्स रिलीजियस कन्वर्जन, तो उसके अगेंस्ट आप ऑब्जेक्ट कर सको। इन केस समवन ऑब्जेक्ट्स, देन द मैरिज ऑफिसर कंडक्ट्स एन इन्वेस्टिगेशन। If the allegations are found true, then the marriage officer can reject your marriage application. But in case the allegations are found false, then the marriage officer will accept your application. और अगर आप मैरिज ऑफिसर के डिसीजन से खुश नहीं हैं, तो आप कोर्ट में भी अपील कर सकते हैं। After receiving the nod, the couple can finally marry in presence of 3 witnesses. लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो 30 दिन का ये गैप होता है, इसमें काफी फैमिली मेंबर्स छोटे ऑब्जेक्शंस भी उठाते हैं और कई फ्रिंज एलिमेंट्स इतना हैरास करते हैं कि शादी हो ही ना पाए। एंड वंस यू आर मैरिड, इवन देन देयर आर अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, एंड दिस हैपेंस इवन इफ यू आर रिच एंड प्रिविलेज्ड। For example, TMC MP from Bengal, Nusrat Jahan, was trolled for an interfaith marriage. उनको सिंदूर लगाने पर काफी क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा था। This is not it. In many cases, you are banished from your family, from your village, and in many cases, you may even get killed. But the worst thing is that this situation is not going to get easier for you in the future. Many BJP-ruled states have promised to bring a law against love jihad. Now, what is love jihad? It's a conspiracy theory that says that Muslim men are marrying Hindu women just for the sake of a religious conversion. The conversation around this has been going on for many years, but recently it was highlighted when a 20-year-old girl, Nikita Tomar, was allegedly shot by 2 men, Tausif and Rehan. The family of the girl said that it was a case of love jihad as Nikita refused to convert for Tausif. But again, अभी तक ये खाली एक accusation है. The concept of love jihad is so problematic because the government itself in the parliament has accepted that love jihad is not defined under the law. इसी साल यूनियन होम मिनिस्टर फॉर स्टेट किशन रेड्डी ने खुद कहा कि किसी भी सेंट्रल एजेंसी ने अभी तक लव जिहाद के केस को रिकॉर्ड नहीं किया है। तो जब कोई केसेस से रिपोर्ट नहीं हुए तो इतना शोर और क्रिटिसिज्म किस चीज का है? इनफैक्ट लव जिहाद के एलिगेशन को सबसे ज्यादा रिपीट करने वाले योगी आदित्यनाथ की खुद की स्टेट उत्तर प्रदेश में 14 केसेस को इन्वेस्टिगेट किया गया था लव जिहाद के एंगल से। बट इवन द SIT फाउंड नो एविडेंस ऑफ मुस्लिम यूथ इन्वॉल्व्ड इन लव जिहाद, दो there were evidences of kidnapping, cheating and marrying a minor, जो कि काफी सारे केसेस में होता है। इन सब के बावजूद द यूपी गवर्नमेंट हैज क्लियर्ड एन ऑर्डिनेंस जिसका नाम है उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020। इसके
अंडर अगर कोई भी गिल्टी पाया जाता है फोर्स्ड रिलीजियस कन्वर्जन्स के लिए तो उसको 1 से 10 साल की जेल हो सकती है। एंड मेनी अदर स्टेट्स लाइक हरियाणा, मध्य प्रदेश एंड इवन कर्नाटका आर टॉकिंग अबाउट ब्रिंगिंग सच लेजिस्लेशन। While there shouldn't be any scope of cheating, fraud or forced religious conversion in marriage, how right is it to call it love jihad when there is no proof of any such conspiracy? Don't you think that such laws and rhetoric will stop Indians from marrying someone of their own choice? और सबसे बड़ी बात, जब कुछ फैमिली मेंबर्स और फ्रिंज एलिमेंट ऑलरेडी इंटरफेथ कपल को इतना परेशान करते हैं तो क्या वो इस लॉ को मिसयूज नहीं करेंगे? What is your opinion about it? Let me know in the comment section. If you like this video, do not forget to drop in a like and subscribe to India Times.